Hello, class 9. Have a good day to each and every one of you. This is Jason with you, and today we are going to continue our lesson number 2 in history. So, the name of the lesson is Socialism in Europe and the Russian Revolution. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने ये चैप्टर आधा कर लिया था हमारे लाइव क्लासेस में, जूम में वीडियो में हमने ये क्लासेस कंटिन्यू करी थी। अब मैंने इसके कुछ नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि एक बार आप लोगों का रिवीजन एक तरह से हो जाए और हम अपनी क्लास कंटिन्यू कर पाए। ठीक है, सो वी नीड टू कंप्लीट अवर सिलेबस, दैट इज द रीजन आई हैव प्रिपेयर्ड दिस नोट्स फॉर यू गाइज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The first point over here is the powerful ideas of freedom and equality circulated in Europe after the French Revolution. In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controlled social power began to be discussed. ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूरोप जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में जो फ्रीडम और इक्वालिटी का जो आइडिया है ये सर्कुलेट होने लगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद काफ़ी सारा बहुत सारा चेंजेस यूरोप में आया था। ये हमने पढ़ा, पहले भी पढ़ा था, और स्पेशली एशिया में भी इस चीज़ के बारे में बात होने लगी और चर्चाएं होने लगी। किसके बारे में? इंडिविजुअल राइट्स के बारे में और फ्रीडम्स के बारे में। नॉट एवरीवन इन यूरोप वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, यानी यूरोप में सभी लोग ऐसे नहीं थे जो पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक बदलावट चाहते थे। Responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to reconstruct society radically। यानी कुछ लोग ऐसा थे कि हाँ थोड़ा बहुत बदलाव होना चाहिए, बल्कि एकदम से पूरा समाज चेंज हो जाए, सोसाइटी के आइडियाज चेंज हो जाए, उसके लिए राजी कुछ लोग नहीं थे। Some were conservatives, others were liberals or radicals. Conservatives were opposed to radicals and liberals. ये भी मैंने बताया था, कंजर्वेटिव्स जो हैं वो उन्होंने उनकी जो रेडिकल्स और लिबरल्स के जो आइडियाज हैं उनका ओपोज किया। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन्ड देयर माइंड्स टू द नीड ऑफ चेंज। लेकिन रेवोल्यूशन के बाद यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो कंजर्वेटिव्स हैं उन्होंने भी अपने आइडियाज बदल दिए और अपनी सोच को बदलने के लिए वो लोग भी मजबूर हो गए। Third point is liberal and radicals opposed to the privilege the old aristocracy had by birth because they firmly believed in the value of individual effort, labor, and enterprise. So many working men and women rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th सेंचुरी। सो जो लिबरल्स जो थे और जो रेडिकल्स थे वो पुराने तरीकों को वो लोग पुराने तरीके से जो थे जो चलते थे उस समय लोग उनका अपोज उन्होंने किया, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इनके साथ गुट बनाए, काफ़ी ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़े जो बिलीव करते थे किस में? इंडिविजुअल एफर्ट, यानी आप एक इंडिविजुअल की एफर्ट, इंडिविजुअल की मेहनत को बिलीव करने वाले, यानी उसकी मेहनत को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने वाले लोगों के साथ वो जुड़े। और कौन कौन उनके साथ में जुड़े? लेबर्स जुड़े, एंटरप्राइजेस जो है, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो सारे लोग जुड़े। तो अर्ली 19th सेंचुरी में ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस तरह से हुई। By the mid 19th century in Europe, socialism attracted widespread attention. So mid 19th century में socialism जो था वो सबको attract किया। Socialists were against private property and saw it as a root of all social evils of the time. They wanted that attention should be the part to collective social interest. अब 19th सेंचुरी में सोशलिस्ट ने क्या देखा कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपना बेनिफिट ज़्यादा उठाती हैं, लोगों का बेनिफिट ज़्यादा उठाती हैं, मार्जिन ज़्यादा रखती हैं, प्राइसेस ज़्यादा अमाउंट पे रखते हैं, इसीलिए उन्होंने उस चीज़ का ओपोज किया। Karl Marx was against capitalism. He believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. This would be a
कम्युनिस्ट सोसाइटी। और जो कार्ल मैक्स जो थे वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में थे और वो चाहते थे कि जो भी कैपिटलिस्ट का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, यानी जो एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को, वर्कर्स को, ठीक है, तो वो चीजें ना हो और जो सारी प्रॉपर्टी है वो सोशली कंट्रोल, यानी सब लोग मिलके उनको कंट्रोल करें। इस तरह से कार्ल मैक्स ये सोच विचार रखने वाले थे। नंबर 6, सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया इन 1917। जो सोशलिस्ट लोग हैं या फिर जो सोशलिस्ट ग्रुप है, उन्होंने रशिया में 1917 में अपना कब्जा किया बाय एलिमिनेटिंग मोनार्की देयर। मोनार्की का मतलब मैंने आपको बताया था सिंगल रूल और सिंगल राजा, ठीक है। उन्होंने वो मोनार्की को हटा के वहां पे अपना दबदबा बनाया। बट दिस केम अबाउट आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल। लेकिन ये जो मोनार्की को हटाने का जो, यानी सिंगल जो रूल जो राजा भरण करते हैं, उनको हटाने का जो सोशलिस्ट वालों का जो था, वो काफी टाइम, काफी स्ट्रगल के बाद उन्हें, काफी लड़ाइयों के बाद उन्हें वो हासिल हुआ। इन 1914 Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. At that time, the vast majority of Russia's people were agriculturists. Industries were few and were controlled by industrialists. 1914 में क्या हुआ? तसार निकोलस सेकेंड जो थे वो रशिया और उसके आसपास के एरियो पे रूल करते थे और वहां पे रशिया के लोग ज्यादातर कैसे थे? एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे और इंडस्ट्रीज जो थी वो काफी कम थी और जो भी इंडस्ट्रीज थी उनको इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग हैं वो कंट्रोल करते थे। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। Unlike other European rulers, even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to parliament. Liberals in Russia campaigned to end the system. The year 1904 was bad for Russian worker. Prices of essential goods rose so quickly that the real wages declined by 20%. Hence, the workers in St. Petersburg went on strike demanding an increase in wage. यानी 20th century में भी क्या हुआ और बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में क्या हुआ? जो रशियन जो थी वो एक ऑटोक्रेसी में थी, यानी वहाँ पे कोई भी पार्लियामेंट नहीं था, सिंगल रूल चलता था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थे। और स्पेशली ईयर 1904 में क्या हुआ? रशिया के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब साल था क्योंकि जो भी प्राइजेस जो तो है सामानों के वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेस पे बिकते थे और इनकी जो तनख्वाह थी, यानी इनकी जो सैलरी थी या फिर जो वेजेस थे, और वो बहुत कम थे। यानी अगर कोई सामान 10 रुपये का मिल रहा है तो उनकी वेजेस या जो उनको सैलरी महीने की मिलती होगी वो 20 रुपये 50 रुपये ही होगी। अब 50 रुपये में उनके पास कुछ 50 रुपये एक महीने में उनके हाथ में आ रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, उनके पास 50 रुपये एक महीने में आ रहा है तो वो 10 रुपये का या 15 रुपये का, 20 रुपये का, 25 रुपये का या फिर 40 रुपये तक का तो वो सामान ही खरीदने में लग जाता था। यानी इतने ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती थी, उनके पास सेविंग्स नहीं होता और कहीं पे भी पैसा खर्च करना हो तो वो एक्स्ट्रा नहीं होता था। तो इसीलिए उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में एक स्ट्राइक भी किया डिमांड करते हुए कि उनकी जो सैलरी है, उनकी जो वेजेस हैं वो उसे बढ़ाए जाए। When the procession of workers reached the Winter Palace, it was attacked by police and the Cossacks. Hundreds of workers were killed and many were wounded. The incident known as Bloody Sunday started a series of events that came to known as the 1905 revolution. और जब ये चीज़ के बारे में इस तरह से लोग धरना दे रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तो ये चीज़ जब पता चली कहाँ पे? विंटर पैलेस में, और पुलिस को पता चली तो इन्होंने क्या किया? लोगों को मारा पीटा, वहाँ से खदेड़ने की कोशिश करी, लेकिन लोग अपनी जगह पर टस से मस नहीं हुए, वो भी वहाँ पे डट के खड़े रहे। जब ऐसा हुआ तो पुलिस ने बहुत ज़्यादा फायरिंग करी, गोलाबारी करी, लोग जिसमें काफ़ी ज़्यादा घायल हुए। और ये जो हुआ, ये जो एक इंसिडेंट हुआ, उसको आज भी किसके नाम से जाना जाता है? ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। और इस रेवोल्यूशन को क्या नाम दिया गया? 1905 revolution. Now 10th point, during the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of the elected consultative parliament or Duma, but he dismissed the first Duma within 75 days and re-elected second Duma within 3 months. He did not want any reduction in his power. He changed the voting laws and packed the third Duma with कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। अब 1905 में क्या हुआ? ये रेवोल्यूशन के बाद तसार ने क्या किया? तसार ने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस अपने इसमें किए, अपने कंट्री में चेंजेस किए, लोगों की डिमांडों को थोड़ा बहुत पूरा करने लगे। इसीलिए उन्होंने एक क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बनाया, ठीक है। उसमें अपने कुछ लोगों को रखा, लेकिन अपने कुछ लोगों को नहीं रखा शुरुआत में। अब
कुछ नंबर ऑफ लोगों को सेलेक्ट करके उनको रखा, लेकिन वो जो पार्लियामेंट की जो कंसल्टेटिव है उनको विद इन 75 डेज के अंदर ही डिसमिस कर दिया। इसका काफ़ी ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं कि वो लोग ज़्यादा लोगों के बिहेवियर में या फिर ज़्यादा अपने जो पीपल है, कॉमन पीपल है, उनके साथ रहते थे, उनके लिए डिसीजंस लेते थे, और जो तिसार है उसके अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा डिसीजन ना जाने लगे। तो इसीलिए तिसार ने क्या किया, इनको डिसमिस कर दिया, और उसके बाद 3 महीने के अंदर उन्होंने एक सेकंड ड्यूमा या फिर एक पार्लियामेंट उन्होंने वापस से इलेक्ट किया, और अपने पावर को बिल्कुल भी कम नहीं होने दिया। उन्होंने जो वोट करने की जो तरीके थे या फिर जो वोट करने का जो पैटर्न था, जो वोटिंग लॉज या प्रोसेस होते थे, उसको उन्होंने चेंज किया। In 1914, the First World War was broke out. In Russia, the war was unpopular and people rallied around the Tsar. But soon the number of his supporters went down because he did not pay any heed to the soldiers' welfare. 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो लोग बहुत ज़्यादा, रशियन जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते थे, वो तिसार के पीछे, तिसार को हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन जब बाद में उनको पता चला कि तिसार उनके जख्मी होने पे या फिर उनके मर जाने पे उनके घर वालों को कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है या फिर कोई भी पे नहीं दे रहा है, यानी कुछ भी पैसा उनको नहीं मिल रहा है, वो लोग अपनी जान की बाजी लगा के लड़ रहे हैं, लेकिन तिसार उनको कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये जब उनको बात पता चली या फिर उनको जब समझ में आया, तब उन्होंने उनका सपोर्ट करना भी छोड़ दिया। The Russian Revolution of 1917 revolves around two primary events, the February Revolution and the October Revolution. अब 1917 में आप देखोगे रशिया में 2 रेवोल्यूशन हुए, उन 2 रेवोल्यूशंस का नाम है February Revolution and the October Revolution. The February Revolution brought down the monarchy in Russia through violent demonstration and riots on the streets of Petrograd. अब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में क्या हुआ, जो राजा का जो रूल था उसको गिराने की कोशिश की गई, पूरे रशिया में वायलेंट, क्या बोलते हैं, वायलेशन हुआ, वायलेंस हुआ, सड़कों को जला दिया, गाड़ियां जला दी, दुकानें तोड़ दी। तो इस तरह से पेट्रोग्राड की स्ट्रीट्स का हमला हुआ, वो मोनार्की को गिराने के लिए फेब्रुअरी में हुआ। बट the February Revolution failed to express the wishes of the majority of the Russian population, as the event was primarily limited to the city of Petrograd. लेकिन वो फेब्रुअरी का जो रेवोल्यूशन हुआ वो ज़्यादा लोगों को आकर्षित नहीं कर पाया और ज़्यादा लोगों को अपने साथ में नहीं लेके आया, और सिर्फ पेट्रोग्राड के जो लोग हैं, एक छोटे से शहर के जो लोग हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों ने इस तरह का काम किया। However, most of those who took power after the February Revolution in the provisional government had that replaced the Tsar, and in the Petrograd Soviet generally favored rule that was least partially democrat. अब इसके बाद क्या हुआ, तिसार रेवोल्यूशन में तो इतना सब कुछ प्रोसेस नहीं हुआ, लेकिन उससे ठीक पहले जब हमने यहाँ पे पढ़ा where it was in the 12th point, ये हुआ पेट्रोग्राड, बट 13th में भी, यस 14th पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं। तो जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में जो हुआ, तसार को उन्होंने रिप्लेस कर दिया था, तसार को एंडिंग मोनार्की, वेयर इट इज आई सी इन द 11th पॉइंट, they did not plead to this war but the revolution, the primary revolution brought down the monarchy. Yes, here हमने the February Revolution brought down the monarchy in Russia. फेब्रुअरी में क्या हुआ, जो मोनार्की, जो सिंगल राजा था, तसार का जो ऑर्डर चलते थे, वो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन से तसार का जो क्या बोलते हैं जो रूल था, वो शासन जो करता था, वो खत्म कर दिया। बट इन द 14th पॉइंट हम देख सकते हैं जो फेब्रुअरी में जो रेवोल्यूशन हुआ, जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन है, इसमें जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी जिन्होंने तसार को रिप्लेस किया था, डेमोक्रेसी की मांग करी, यानी सब लोगों के पास समान अधिकार होना चाहिए, इस तरह से उन्होंने मांग करी। The 15th point, the October Revolution, also called the Bolshevik Revolution, overturned the interim provisional government and established the Soviet Union. अब अक्टूबर में एक रेवोल्यूशन हुआ, उन्होंने ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो स्थापित हुई थी फरवरी में, उसको हटा दिया और सोवियत यूनियन, इस तरह से वो स्थापित हुआ।
October, the Bolshevik realized that they could not maintain power in an election-based system without sharing power with other parties and compromising their principle. अब बॉल्शेविक को अक्टूबर के बाद पता चल गया था कि वो अपना एक सिंगल हैंडेडली यानी अकेले खड़े होके पूरी पावर पूरे रशिया में नहीं बना सकते, बल्कि उनको किसी दूसरी पार्टी का भी सपोर्ट चाहिए होगा और उसके साथ में अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मोराल उन्होंने जो खड़े किए थे, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज उनको करना होगा. एज अ रिजल्ट दे फॉर्मली अबेंडन्ड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन जनवरी. और इसके बाद ये सारी चीजें उनको समझ में जब आई तो उन्होंने वो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस था उसको छोड़ दिया. In January 1918, and declared themselves as the representative of the dictatorship of the proletariat. In response, the Russian Civil War broke out, which lasted till 1920. उसके बाद रशियन सिविल वॉर भी हुआ, जो कब खत्म हुआ? 1920 में खत्म हुआ. During the Civil War, the Bolshevik kept industries and banks nationalized. अब बॉल्शेविक ने क्या किया? उन्होंने इंडस्ट्रीज को और बैंक्स को नेशनलाइज किया. दे परमिटेड द पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट दे हैड बीन सोशलाइज्ड. और जिस जगह पे जो पीजेंट्स जो है अपना काम करते थे, उस लैंड को भी उनके हवाले किया और उसको सोशलाइज्ड किया. दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग विच लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ. और उन्होंने सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग भी करी, जिससे जो रशिया की जो इकोनॉमी है वो उसमें सुधार हुआ. The Bolshevik encouraged colonial peoples to follow their experiment. और जो बॉल्शेविक के जो लोग हैं या फिर जो बॉल्शेविक हैं, उन्होंने कॉलोनियल पीपल यानी जो कॉलोनीज में बस्ती झुग्गी बस्तियों में रहने वाले जो लोग हैं उनको एनकरेज किया कि उनकी आइडियाज पे ये लोग भी चलें. Many non-Russian participated in the Conference of the People of the East and Bolshevik founded Comintern. By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face, but afterwards it began losing its popularity. लेकिन उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएसएसआर ने क्या हुआ, उनका जो सोशलिज्म था वो उन्होंने बहुत ज़्यादा फेमस किया कि हमारे देश में ऐसा चलता है. लेकिन उसके सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये सारी चीज़ें, उनकी जो पॉपुलैरिटी थी यूएसएसआर की, वो जो बॉल्शेविक से उनके आइडियाज़ की पॉपुलैरिटी क्या होने लग गई? कम होने लग गई. So that is all from our chapter. Now it's about some important notes. जो important terms जो हैं आपकी बुक में कुछ words हैं जो आपको समझ में नहीं आया होगा. So I'm going to express that to you. The first word is conservative. What is the meaning of conservative? A person who favors free enterprise, private ownership, and holds traditional values. Second is radical. A person who advocates a person who advocates thorough or complete political social reform. Liberal, a person who is open to new ideas. Suffragette movement, there's a movement, you can check it in your book, you have to read your book. A movement to give women the right to vote. Autocracy, a system of government by one person with absolute power. Jadidist, Muslim reformers within the Russian Empire. Read wage, reflects the quantities of good with the wages will actually buy. Deported, forcibly removed from one's own country. Exiled, forced to live away from one's own country. Collectivization, consolidation of individual landholding and labor into collective farms. What is the meaning of socialism? A political and economic theory of social organization which advocates that the mean of production, distribution, and exchange should be owned or regulated by the community as a whole. Kulaks, the name of a well-to-do peasants in Russia. So this is the time period कि कौन से साल में क्या हुआ. Let's see, 1850 से 1880 में क्या हुआ? Debates over socialism in Russia. 1898, formation of the Russian Social Democratic Work Party. 1905, the Bloody Sunday and the Revolution of 1905. 1917, 2nd March, abdication of the Tsar. 24th October, Bolshevik uprising in Petrograd. 1918 to 1920,
the civil war in Russia. 1919, formation of Comintern. 1929, beginning of the collectivization. ठीक है, so this is the time period. You have to learn this time period. It is very important. I will share these notes in the WhatsApp group. You have to learn the time period. आपको फर्स्ट लेसन के भी नोट्स ऐसे ही दिए थे मैंने. फर्स्ट लेसन में भी टाइम पीरियड आपको याद करना है. Okay, so that is all from our lesson. I will share the question answers by tomorrow or day after tomorrow. If you guys have any doubt, you can comment below, or you guys can WhatsApp me. You have my number, so be ready for that. So I hope you all understood this chapter. This is not that much. अगर अपन बुक में से पढ़ने जाएंगे तो there is much more thing in details. Because we don't have much time, that is the reason I prepared this short notes for you. So I hope आप लोगों को समझ में आया होगा. So till the next class, bye bye everyone. Take care.